हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 11th एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बीएचयू का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है क्लास 11th का, उसके बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कराती हैं कि जब आप क्लास 10 से 11th के लिए जब जाते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो हम इसमें सिर्फ इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएचयू के बारे में। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप जो है क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम को किस तरह से क्वालिफाई करेंगे, तो इस वीडियो में पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो बाकी जो स्टूडेंट जो है क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्कूल्स के लिए और कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट है। और क्लास 10th में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे, सबसे पहले हमारा वो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है कि सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि एग्जाम कब होता है, उसका फॉर्म कब आता है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एक आइडिया होना चाहिए आपको कि किस डेट में या किस मंथ में लगभग ये हर साल एग्जाम होता है या फिर कब इसका फॉर्म आता है, कब आपको फिल करना है, कितना डेट मिलती है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपका फॉर्म जब आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। आप जो है वो ऐसा तो नहीं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एज के हिसाब से एज रिस्ट्रिक्शन भी होता है इसमें। ऐसा तो नहीं कि आपके परसेंटेज उतने अच्छे नहीं आए तो आप उसको फॉर्म को फिल ही ना कर पाओ। तो दूसरा क्राइटेरिया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इसमें देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आपने फॉर्म भर दिया, फिर आपके इसके बाद बात करना है कि सिलेबस क्या है, इसको हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो इसकी जो तैयारी है वो आपको पहले से करना होती है हमेशा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की। तो इसमें आपका सिलेबस का पता होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस क्या है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप IAS का एग्जाम दें, चाहे आप जो है वो किसी भी एग्जाम, किसी भी एंट्रेंस कॉम्पिटिशन के एग्जाम की बात करें, चाहे स्कूल के एग्जाम की बात करें, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि अब ये सारी चीज़ें हम पता चलेंगी, अब इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, कैसे हम इसको तैयार करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा आपको। और फिर इसके बाद है एक्स्ट्रा प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा है वो मैं आपको प्रोस्पेक्टस दिखाऊंगा इसमें। और लास्ट ईयर पेपर किस तरह का है, वो हिंदी का होता है कि इंग्लिश का होता है, वो सारी चीज़ें इस पूरी वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी 20-25 मिनट्स की। तो इस वीडियो को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इसमें। देखिए ये जो है वो मैं इस साल का जो लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो ये राउंड फिगर में लगभग जो टाइमिंग होती है वो लगभग सेम होती है। इस कभी कभी जो है वो पेंडेमिक जैसे इस बार का जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उस वजह से थोड़ा लेट हो गया एग्जाम। फॉर्म जो है वो एकदम टाइम से आया था, बट क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से इसमें जो है वो आपकी जो है डेट बढ़ गई। लेकिन आप जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है सब कुछ सही रहा तो आपको एग्जाम की जो डेट मिलेगी वो फेब में ही आता है। तो हर साल ये जो फॉर्म जो स्टार्ट होगा फेब में स्टार्ट हो जाएगा 2021, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है लगभग 1 महीने की डेट होती है। देखिए 20 फरवरी को स्टार्ट हुआ, 21 को मार्च को ही खत्म होगा, तो 1 महीने का ये आपको डेट। तो लगभग फरवरी में फॉर्म आएगा, मार्च में इसकी लास्ट डेट होगी, नेक्स्ट ईयर भी। तो डेट ऑफ करेक्शन अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी और सबमिट कर दिया तो सबमिट करने के बाद एक मौका आपको और मिलता है कि आप उस अपने फॉर्म में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सारे चेंजेस नहीं होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आप कर सकते हो उसके अंदर। अब जो है वो आपका एडमिट कार्ड इसमें ऑनलाइन है, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन है, आपके घर पे कुछ नहीं आएगा पोस्टल के थ्रू। तो आप यहाँ से जो है वो अप्रैल में, क्योंकि मार्च में आपका फॉर्म फिल हो गया, उसके बाद जब ये मॉडिफिकेशन होने के बाद अप्रैल में लगभग 10-15 दिन के बाद आपको जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जो है, हम यहाँ पर बात करें क्लास 11th की, तो डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम देखिए यहाँ पर जो है वो मई में एग्जाम होते हैं सारे, ठीक है। मई और अप्रैल के लास्ट आप मान सकते हो, बल्कि आप मई में समझो, ठीक है। तो मई मंथ में इसका लगभग एग्जाम होता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको मई में इसका एग्जाम देना है। फरवरी में फॉर्म आएगा, मार्च में इसकी लास्ट डेट होगी। अगर आपका कुछ भी गलत होता है तो उसमें आप चेंज कर सकते हो। अप्रैल में आपको क्या करना है, इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपको इसका एग्जाम देना है। तो ये मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोविजनल, देखिए अब आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद प्रोविजनल आंसर की जो आंसर की है प्रोविजनल, वो आपकी जो है आप चैलेंज कर सकते हो, मई में ही चैलेंज कर सकते हो। एग्जाम के जस्ट बाद आपको 10-12 दिन के बाद एक फॉर्म आ जाता है। अगर आपको लग रहा है कि जो उन्होंने प्रोविजनल आंसर की दी है साइट पर अपलोड की उसमें कुछ गड़बड़ है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। कैंडिडेट कैन रजिस्टर चैलेंज
ये दिया इन्होंने लगभग 5 डेज का टाइम दिया, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम लगा 4-5 दिन का। उसके बाद फाइनल आंसर जो अपलोड होगा, फाइनल आंसर की जो अपलोड होगी, उस आंसर की में जो अपलोड होना है वो 26 में लगभग जब आपका ये चैलेंज खत्म हो जाएगा, उसका डेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको जो है वो क्या कर सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं। मतलब जो फाइनल आंसर की होगी वो अपलोड होगी, फिर उसमें आपको बता दिया कि फाइनल हमारे अकॉर्डिंग आंसर ये है और हम इसके अकॉर्डिंग अपनी आपकी जो कॉपी है वो चेक करेंगे। टेंटेटिव जो रिजल्ट होगा वो जून में आ जाएगा रिजल्ट, और जून में ही इनका जो है वो लगभग काउंसलिंग और एडमिशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जुलाई से आपका जो है वो एक क्लास स्टार्ट हो जाएंगी एग्जैक्टली। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ कह रहे हैं कि 18 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर मैक्सिमम क्राइटेरिया रखा है मैक्सिमम एज ऑन 30। देखिए अब ये नेक्स्ट ईयर जो हो जाएगा 2021 हो जाएगा 30 सितंबर। अब ये सितंबर वाला जो ये केस किसी कोई स्कूल में जो फरवरी होता है, किसी मार्च होता है, किसी में जुलाई होता है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का, अलग अलग स्कूल की अलग अलग अपनी पावर्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। डेट ऑफ बर्थ विल नॉट बी बिफोर, इससे पहले नहीं होनी चाहिए। अब कहना है कि क्लास 10th जो आपने किया है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फर्जी किसी स्कूल से करके चले आए और आप कह रहे दो ये मैं 10th मैंने कर ली और आप मुझे एडमिशन दो, तब आपका वो एडमिशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं है। फॉर्म अगर आपने भर भी दिया, काउंसलिंग में आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो उसमें आप रिजेक्ट कर दिए होगे। फिर हम बात कर रहे हैं कि जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को भी, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल वो हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे। ठीक है, तो इसमें 60% मार्क्स आपको चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए क्लास 10th में, और इक्विवेलेंट ग्रेड किसके लिए, साइंस स्ट्रीम के लिए। अगर आप साइंस स्ट्रीम के लिए फिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 स्ट्रीम मिलेंगी, एक आपको साइंस स्ट्रीम मिलेगी, फिर एक आपको होगी कॉमर्स स्ट्रीम होगी, फिर आपकी आर्ट्स स्ट्रीम होगी और एक बायो स्ट्रीम होगी। तो 4 स्ट्रीम्स के अंदर होती है। ठीक है, 11th में। तो साइंस के लिए आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और 50% मार्क्स जो होने चाहिए वो किसके लिए, essential in each math and science as per the KVS norms। ठीक है, तो मैथ्स एंड साइंस में मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है। पता चला कि आपके 60% तो ज्यादा या उससे ज्यादा है, बट आपके मैथ्स और साइंस में इक्विवेलेंट 50% से कम हो गए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब टोटल तो ये कह रहे हैं, साथ में ये आपका साइंस और मैथ भी कंपलसरी है कि आपका जो है वो 50% होना चाहिए। अब 55% एंड एबव किसके लिए बोल रहे हैं, ये एग्रीगेट फॉर कॉमर्स के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, साइंस में आपका जो है वो मैथ्स, इसमें देखिए साइंस जो था वो मैथ्स वाला मैं बोल रहा था। ठीक है, तो साइंस में मैथ्स एंड बायो दोनों इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ 55% जो है वो आपके लिए कॉमर्स के लिए चाहिए। ठीक है, एंड क्लास 10th पास चाहिए आपको सिर्फ आर्ट्स के लिए। तो आर्ट्स स्ट्रीम में कोई भी परसेंटेज नहीं, सिर्फ आप पास हो जाओ और आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो साइंस में जो क्राइटेरिया वो थोड़ा सा टफ है, आर्ट कॉमर्स में थोड़ा और कम, मतलब इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर आप आर्ट्स की बात करोगे तो आर्ट्स में सिर्फ आप पासिंग मार्क आपको चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है, देखिए इसका जो सिलेबस है, जैसे जामिया का सिलेबस क्लास 10th है, केवीएस का भी होता है। ठीक है, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, और जो आप अगर बात करेंगे एएमयू की, तो एएमयू में 9th और 10th दोनों का आता है। तो यहाँ अगर बात करोगे तो सिंपली इन्होंने एकदम क्लियरली बोल रखा है कि क्लास 10th स्टैंडर्ड एग्जाम की जो उसका सिलेबस है आपका क्लास 10th का, उसके 100 क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो, अब उसमें कौन कौन से हैं आपके क्लास 10th में। मैथ्स ग्रुप के लिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज भी थोड़ी आती है। तो इनसे टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। बायो ग्रुप की लिए बात करें तो इंग्लिश, हिंदी देखिए दोनों में सेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब मैथ्स की जगह यहाँ क्या कर देंगे, बायो कर देंगे, और कोई नहीं, इन दोनों में सेम है। ठीक है, अब कॉमर्स एंड आर्ट्स ग्रुप के लिए सेम सिलेबस है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी एसएसटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए एसएसटी नहीं आती है। ऐसे ही इनका जनरल मैथ्स आएगा, जो आपका एडवांस मैथ है वो नहीं आएगा, और जनरल स्टडीज भी आएगी। तो जनरल स्टडीज सब में कॉमन है, इंग्लिश सभी में कॉमन है, हिंदी सभी में कॉमन है, और इनका जनरल मैथ्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब है, और आपका साइंस वालों के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें आगे। देखिए हमारा सिलेबस भी हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब हम इसको प्रिपरेशन इसकी कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आप सबसे पहला काम करेंगे एनसीईआरटी को कवर करना रिस्पेक्टिव। अब देखिए अगर आप जो है आर्ट्स का दे रहे हैं तब आपको साइंस नहीं पढ़नी है, आपको बायो और मैथ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ना आपको फिजिक्स पढ़ना है, तो आप उन चीज की क्यों प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये आपको तब पढ़ना है जब आप मैथ्स ग्रुप के हैं।
तो यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर देखिए तीनों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अब जो स्टूडेंट्स मैथ्स के उनको एसएसटी नहीं पढ़ना है, जो साइंस के उनको एसएसटी नहीं पढ़ना है, मतलब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करना है, 10th में तो आपको पढ़ना ही। तो जैसा मैंने सिलेबस बताया उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले पढ़ना है एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से, थॉरोली, मतलब बाइबल समझिए इसको आप, और बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि टोटल एनसीईआरटी से आने वाला है और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा वो एनसीईआरटी से आएगा। तो ये आपकी जो है लगभग 80 से 90% ये कवर कर देगी आपकी। ठीक है, सिलेबस तो इसका आपका कवर हो गया, इतना ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो सेकंड पे आप क्या करेंगे, अब आपको जो है एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो एक्स्ट्रा के लिए आप गाइड्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, 10th में आती है। 10th में अगर आप बात करें, आप जो है लखमीर सिंह ले सकते हो, आर डी शर्मा मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर इन सब चीज़ों को कि अगर आप 10th में अगर आप पहले से ही पढ़ ले हो तो बहुत अच्छी बात। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अगली बार एग्जाम देंगे वो तो इनको ज़रूर देखें। मैंने जो है वो एक वीडियोस बना रखी कि 10th में हम कैसे ज़्यादा स्कोर करें, किस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बता लेंगे, एक एक बुक की आपको किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़ना है और कब पढ़ना है। अगर आप आर्ट्स के हो तो आपको कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी कंपलसरी है। अब एनसीईआरटी में जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स के लिए क्या, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स और आपका जो बायो वाला ग्रुप है उसको एसएसटी नहीं पढ़ना है, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स का जो हमारा है उसको एसएसटी पढ़ना है। लेकिन इन लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस और बायो नहीं पढ़ना, मैथ्स और बायो नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ डिवीजन हो गया। सेकंड जो आपको यहाँ ध्यान देना, एनसीईआरटी सभी करना है आपको, हिंदी की भी इंग्लिश की भी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ लगाना है। गाइड एक पर्टिकुलर, अगर कोई गाइड अगर आपको मिल जाए, आपको बीएचयू के आसपास जो बुक शॉप है वहाँ से आप खरीद लें। ठीक है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, लेकिन बुक शॉप से जाकर खरीदोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, वहीं से आप खरीदें तो बहुत बेटर रहेगा। तो यहाँ से आपकी मिल जाएगी गाइड, आप एक ले लें, जिससे कि आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर पाएँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में, आपको देखिए एनसीईआरटी में आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मिल जाएगा, बट आपको दिक्कत ये हो जाएगी कि किस तरह का, थोड़ा सा आप फैमिलियर नहीं होंगे, पर्टिकुलर गाइड उसी सब्जेक्ट की पढ़ेंगे तो आप जो है उन चीज़ों से बच जाएंगे। तो गाइड आप ले लें, कोई भी गाइड ले लें। और थर्ड जो है वो आप, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, इस गाइड को एक बार हो सकता है कि आप इसको छोड़ दें, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लगाना बहुत ज़रूरी है। ये आप जो है एनसीईआरटी को कवर करने के बाद या उसके चैप्टर वाइज आप साथ साथ लगा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बल्कि आप जो है वो बोर्ड्स के पेपर लगा सकते हैं। बोर्ड्स के जो पेपर आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको लगा सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। तो एमसीक्यू फॉर्म में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। अदरवाइज आप जो है वो नेट पे सर्च कर सकते हैं। एएमयू के क्वेश्चन लगा सकते हैं, जामिया के क्वेश्चन लगा सकते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो ये 2 और 3 हो गया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब इसकी बार बार आप क्या करेंगे, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप मान के चलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप कम से कम इन तीनों चीज़ों को आप 5 टाइम्स प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम से पहले। 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना है आपको। और कुछ जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं उनको आप बार बार रिवाइज करें। एक अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, अपने आप बनाएं खुद अपने हाथों से। जब भी आप देखिए, अब अगर आप 1 साल का टारगेट रख रहे हैं, आपके पास बहुत टाइम है। इससे फ़ायदा ये आपको होगा कि एक तो एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा, साथ साथ आपके बोर्ड में भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तो दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर मान लो कि केमिस्ट्री में अपने फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशंस है ना, तो केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन वाला है, तो उसमें आप जो है वो फर्स्ट उसमें जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का जो दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो इक्वेशन लिख लें। वो सारी इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर की लगभग 20 के आसपास इक्वेशंस हैं, उन सबको एक साथ लिखकर सबको एक साथ प्रिपेयर कर लें तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, ऐसी मैथ की स्ट्रेटेजी है, साइंस की अलग है और आपकी एसएसटी की अलग है, हिंदी की अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करें। जीके के कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली जो है वो क्या होता है कि वो आपके रिपीट हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को जरूर आप करें। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टस में एक्स्ट्रा क्या है। तो प्रोस्पेक्टस में फटाफट हम यहाँ बात कर लेते हैं प्रोस्पेक्टस की। तो प्रोस्पेक्टस में जो एक्स्ट्रा है, तो ये मैंने सब बता दिया आपको, और हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ रिजर्वेशन की बात की है कुछ इन्होंने, तो रिजर्वेशन से आपको ज़्यादा मतलब नहीं है। आपको जो है वो 31 सीट चाहिए ना, तो आप 1 सीट के लिए आपकी अपनी टेंशन लें, ज़्यादा सीट की टेंशन नहीं लें। रिजर्वेशन क्या है क्या नहीं है, आप अपना 100% दें, सिलेक्शन 100% होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल नोट्स के बारे में दिया ये सब, ठीक है, तो इसके बारे में नहीं जाना है आपको। थोड़े से मतलब कैटेगरीज हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन उन्होंने बताया है कि आपको जो है वो
एक आपका सिर्फ टेस्ट पेपर होगा, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपको काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग के हिसाब से फिर आपको जो है वो काउंसलिंग के टाइम में आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या मतलब कौन सी ब्रांच मिलेगी, आर्ट्स मिलेगी, कॉमर्स मिलेगी, क्योंकि उन दोनों का एक ही पेपर होगा। यहाँ इसीलिए लिखा था कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन द क्लास 11th विल हैव टू एक्सरसाइज देयर चॉइस कॉम्बिनेशन इमीडिएटली ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ दिया है। अब देखेंगे कि कोई भी लेटर सेपरेटली आपके घर पर नहीं भेजा जाएगा और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये आपका जो दिया वो काउंसलिंग के टाइम है, इसमें आप टेंशन ना लें, अभी आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। ये सब चीज़ें बात की हैं, थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ का आप ध्यान रखें, इसलिए मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बता दी। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अभी मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर जब आप जाएंगे तो ग्रुप्स में बहुत सारे डिवाइड हो जाएंगे। ये एप्लीकेशन के बारे में दिया है कि 200 और 400 फीस है इस बार की, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जाओगे, ये आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट ईयर पेपर की बात कर लेंगे कि इस तरह का पेपर आता है। तो पेपर आपका होगा, ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं, देखिए 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। आपको यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ध्यान रखना यहाँ पर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और आपको 10 मिनट मिलेंगे आपको क्वेश्चन बुकलेट के लिए पढ़ने के लिए, तो आप आराम से चेक कर लें। उसके साथ ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। अब यहाँ से आपका जो है वो पेपर स्टार्ट होता है। ये मैंने मैथ्स ग्रुप का लिया है, तो यहाँ पर और भी ग्रुप्स के हैं। तो 2017 का है, उसके बाद का पेपर उनकी साइड पर नहीं है, तो 2017 का मैंने ले लिया। यहाँ पर जो है वो आपको 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के मिलेंगे। और यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन देखो, इंग्लिश और हिंदी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में। इस तरह से पेपर आएगा तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ होंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा कि आपको जो है वो किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना है और इसका जो सोल्यूशन हो किस तरह से होगा, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं क्लास 10th के वो मैं वीडियो के थ्रू कवर करा दूंगा, तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जो कुछ इस तरह का पेपर आने वाला है, तो ये सब पेपर दिया है। अब इसको ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करने, मैंने आपको बता दिया कि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ होंगे आपके, और 100 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। देखिए मैथ्स वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, अब यहाँ आगे आओगे तो यहाँ पर दिया ठीक है, ये फिजिक्स का पोर्शन है। और यहाँ आगे आए आप तो यहाँ पर और आगे देखें, यहाँ पर ये आपका जो है, यहाँ पर ये आपके कितने 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर ये जो था वो आपका इस तरह का पेपर आएगा। और ये पेपर अगर आप 10th को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपके 10th में मार्क्स तो अच्छे आएंगे, साथ में आप जो है वो BHU, जामिया, AMU और आपका केंद्रीय विद्यालय और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम कराती हैं, नवोदय हो गया, उन सब के लिए आप बहुत ही आराम से एक साथ सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। फिर आपके पास 4-5 ऑप्शन होंगे, आपको जो भी स्कूल या जो भी यूनिवर्सिटी आपको अच्छी लगती है उससे में आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बताया कि आपका जो है वो किस तरह से ये पूरी डिटेल थी। हमने जो है वो मतलब पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या है, लास्ट ईयर का पेपर भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत लंबा ना करके इसको यहीं रखते हैं। तो और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी क्लास 9th और 6th, इस तरह से हम सेपरेट वीडियो में कवर कर रहे हैं। आने वाली वीडियोज़ होंगी उनमें मैं जो है वो आपके लिए कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस को कवर कर पाए, तो बहुत बेटर होगा। जैसे जीके का पोर्शन हो गया, इंग्लिश हिंदी के बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं हर साल, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्लास 10th के लिए एक वीडियो बनाई, मैंने अभी बताया था, उसमें मैंने हर सब्जेक्ट के बारे में बताया कि हर कुछ सब्जेक्ट में कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। अगर आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अच्छा है, थ्योरेटिकल टॉपिक अगर अच्छा है, तो आपको किस गाइड को चूज़ करना है, किसको नहीं करना, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद, साइन ऑफ।